मेज मेडिस लीफ ब्लाइट, मक्का का मेडिस्पर्न अंगमारी। मेडिस्पर्न अंगमारी एक फफूंदीजनक रोग है। यह फफूंद भारत सहित दुनिया के अधिकांश मक्का उगाने वाले देशों में मक्के की फसल को संक्रमित करती है। किसी भी विशिष्ट रोग का आना उस स्थान की पर्यावरणीय परिस्थितियों, खेती की अंतःवर्ती क्रियाओं और किस्मों पर निर्भर करती है। यह गर्म और नम समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे गंभीर रोग है, जहां इस रोग के कारण फसल की उपज में 70% के करीब नुकसान पाया गया है। इसके नुकसान के लक्षण कुछ इस प्रकार है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण बुआई के 3 से 5 सप्ताह के बाद दिखाई देने लगते हैं। रोग के प्रमुख लक्षण पत्तियों पर लंबे, बड़े, गोल अथवा आँख के आकार के धूसर हरे से लेकर कत्थई रंग के धब्बे पहले पौधों की निचली पत्तियों पर बनते हैं तथा बाद में ऊपर की पत्तियों पर भी फैल जाते हैं। कई बार इस रोग में पत्तियों पर छोटे, अंडाकार या हीरे के आकार के धब्बे अत्यधिक संख्या में दिखाई देते हैं। अधिक नमी तथा मध्यम तापक्रम 20 से 32 डिग्री सेल्सियस पर सभी पत्तियां झुलसकर भूरे रंग की हो जाती है तथा पौधा मरा हुआ या पाले से ग्रासित दिखाई देता है। ये धब्बे या घाव पर्णछद तथा भुट्टों के छिदकों पर भी पाए जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों पर भुट्टों की संख्या कम होती है तथा उनका आकार भी छोटा रह जाता है तथा दानों की संख्या व आकार भी कम होता है। इसके अतिरिक्त चारे का मूल्य कम हो जाता है तथा जीवाणु जनित डंठल सड़न रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। रोग से बचाव के उपाय। इस रोग से बचाव हेतु प्रतिरोधी किस्में लगाएं, जैसे डेक्कन VL 42, प्रभात KH 5901, PRO 324, PRO 339, ICI 701, F 7013, F 7012, PEMH 1, PEMH 2, PEMH 3, पारस, सरताज और डेक्कन 109 को बुआई के लिए चयन करें या यदि अन्य किस्में लगानी हो तो बीज खरीदते समय प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। यह मृदा जनित रोग है, अतः फसल चक्र अपनाएं, जिसमें मक्का की 2 फसलों के मध्य कम से कम 2 या 3 वर्ष का अंतर हो। बीज हमेशा प्रमाणित स्रोत से खरीदें। खेत से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। नत्रजन अधिक मात्रा में देने से रोग की तीव्रता बढ़ती है, अतः खाद का संतुलित उपयोग करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण। खड़ी फसल में आर्थिक सीमा स्तर 10% बीमार पौधे दिखने पर मैंकोजेब 75% WP 2.5 ग्राम या क्लोरोथेलोनिल की 2 ग्राम मात्रा या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 15 दिन के अंतराल पर करें। इसके साथ ही दोपहर में और जब हवा चल रही हो तो भी दवाइयों का छिड़काव न करें। सुबह और शाम को ही करें। ये बातें ध्यान में रखकर आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कृषि ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।